हाय स्टूडेंट, आज आपके लिए हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पोलिनोमियल्स क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला बता दिए, दूसरा सेम उसी तरह बनेगा, तीसरा हमें थोड़ा सा सीक्वेंस सही करना था, इसीलिए देखिए 6x² माइनस 3 है माइनस 7x है। यहाँ पर ध्यान देना, देखिए क्वाड्रेटिक, इसको पहले हम सीक्वेंस में लिखते हैं। 6x² माइनस, देखिए ये पहले लिखा गया माइनस 7x माइनस 3। क्यों? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। कहीं कॉन्स्टेंट जो टर्म होता है लास्ट में होता है, कहीं जब पावर 2 होता है तो इसका मतलब ही आदमी कहता है कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो पहले पावर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अगर मोनोमियल कहता है तो पावर 1 आता है, फिर 0 आता है। इसीलिए हम पहले इसको सजा दे, 7x को पहले लिख दे, फिर माइनस 3 लिखे, क्योंकि इसका फैक्टर हमको निकालना, कहेंगे 2 मेथड से कह रहा है। क्वेश्चन लिखे नहीं है, इससे पहले वाला क्लास में लिखे, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा। पहले कह रहा है क्वेश्चन की फैक्टर मेथड कैसे दिया, फिर कह रहा है कि जीरोज से निकालिए, तो पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का ये होता है, देखिए पहले 6 और 10 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, तो देखिए क्या आया है 6x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3। फैक्टर निकालने का ये ट्रिक होता है, देखिए आना चाहिए 7, तो देखिए हम क्या किए 9 और 2 लिए, 9 और 2 लिए, तो देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई दोनों को लेना है तो कितना आ रहा है 18 है, तो 9 दूना का 18। बस यही सीक्वेंस करना, बड़ा साइन लेना है तो इसको प्लस, इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस ले लीजिए, और दोनों तरफ x है तो x लगा दीजिए। अब जब हम इसको तोड़ दिए 6x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3, तो अब देखिए और आज आपके लिए ईजी हो जाए। इसमें कितना कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, और x भी दोनों में है, तो x ले लिए, तो 3 दूना के 6, x 2 ठो है तो एक यहाँ पर x आ गया, तितली का 9, x इसमें ले ही लिए तो ये सिर्फ 3 बचा। फिर यहाँ पर प्लस 1 ले लेते हैं, कहेंगे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, कहेंगे दोनों में 1 तो छिपा ही हुआ है, तो 2x माइनस 3 ये दोनों सेम आ गया। तो पहले देखिए इन दोनों में भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन लेने तो क्या बचा 3x और प्लस 1 बचा। अब देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3/2 हो जाएगा, वही लिख दिया, x 3/2 और माइनस 1/3 आ गया। इसको करेंगे तो इधर जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस, क्योंकि जीरोज ना निकालना है तो किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, इसीलिए हम 0 लिए हैं, क्योंकि जीरोज के करा जीरोज निकालने के लिए, इसीलिए 0 के बराबर किए। तो x को हम अल्फा मान लिए, दो इसका देखिए 2 जब पावर आता है इसका मतलब इसका 2 वैल्यू आएगा, देखिए इसका 2 वैल्यू आ गया ना, एक अल्फा मान लें एक बीटा मान लें, इसीलिए कहते हैं क्वाड्रेटिक। कभी भी अगर क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे तो अगर इस फॉर्म मेरा है तो पूछे कि आपका वैल्यू इसका कितना आएगा, खाली इस पावर को आप देख के बता दीजिए इसका वैल्यू 2 आएगा। देखिए 1 और 2 आ गया, यही अल्फा और यही बीटा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला जो होता है जीरोज का, उससे प्रूव कीजिए कि ये जो आया है वो जीरोज ये करेक्ट है कि करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। तो देखिए हम वेरीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसमें एनसीईआरटी के बुक में वेरीफाई द जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करना है। तो इक्वेशन फिर लिख दिया 6x² माइनस 7x माइनस 3। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² ए को मानते ए, तो 6 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x का कितना लेते हैं, माइनस का साइन तो माइनस लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ c कितना हो गया, माइनस है तो माइनस 3 लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसका कोफिशिएंट, इसका माइनस लेंगे, और भाई कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, ठीक। देखिए सम ऑफ जीरोज का मतलब जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ है तो माइनस b, तो माइनस b/a, तो b कौन है ये और इस a है। तब देखिए यहाँ पर लिखे माइनस b/a का मतलब देखिए माइनस 7, तो माइनस 1 बाहर आएगा, 7 माइनस में है, e कितना हो गया 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा कितना है 3/2 है, और बीटा कितना है माइनस 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस 1/3, दोनों को जोड़ दिए। जब एलसीएम ले लिए दोनों का, तो 6 एलसीएम ले, 3 बेरी में 9 आ गया, फिर 2 बार में कटा तो माइनस 2 आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 2 गया कितना 7/6 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6। LHS बराबर RHS, मतलब उस तरफ भी हम निकालते हैं, इस तरफ भी निकाल दिए, फार्मूला से भी प्रूव हो गया, और जो हम निकालें फैक्टर मेथड से ये भी प्रूव हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पर कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, अब बाई a मतलब x² लिख दिए, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है अल्फा इंटू बीटा बाय c/a, तो c कितना है -3 है, तो -3 हो गया, और a कितना है 6 है, 6 से अल्फा इंटू बीटा कितना लाए 3/2 इंटू कितना लाए -1/3, 3 से किन कर दिया कितना बचा -1/2, इधर 3 दूना के 6 2 बेर में, तो -1/, ये भी क्या हो गया वेरीफाई। LHS बराबर RHS हो गया।
दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो जो फैक्टर मेथड है और जो हम जीरो फार्मूला से निकाले हैं दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जो ये फार्मूला दिया हुआ है ये मेरा क्या है, दोनों करेक्ट है। थैंक यू सो मच। जो नहीं समझ में आया फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के भेजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।